लेंगे फूरियर विश्लेषण। फूरियर विश्लेषण, हाँ फूरियर विश्लेषण। देखो वी नो दैट y बराबर एफ एक्स बराबर वाई, एक्स का फलन है क्या था a0.2 प्लस समेशन क्या एन का मान कहाँ से 1 से an cos nx प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत bn sin nx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने कल आपसे यूँ कहा था कि a0, an और bn के मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, फूरियर विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं a0 का मान। किसका, a0 का। तो a0 का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का -π से +π तक समाकलन करते हैं। मतलब आपके पास जो y बराबर f(x) दूंगा जो मैं, उसमें इधर क्या होंगे 0, π, 2π, 3π, -π, -2π, -3π इस तरह से। ठीक है, मतलब आवर्तिता पाई के रूप में, मतलब कोण है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ -π से +π तक कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन क्या y dx -π से +π बराबर इंटीग्रेशन -π से +π a0.2 और ये dx, फिर प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत -π से +π an cos nx dx प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत इंटीग्रेशन -π से +π bn sin nx dx। यही है। तो यहाँ पर देखें -π से +π y dx बराबर a0.2 तो कांस्टेंट है बाहर, a0.2 -π से +π dx प्लस इसको अपन ऐसे लिख दें क्या 2 समेशन n बराबर 1 to अनंत, और ये n भी बाहर लिख दूँ कांस्टेंट है 0 से π cos nx dx। cos कैसा फलन है, समफलन है। इसकी लिमिट -π से +π है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया 2 0 to π, और ये 2 आगे लिख दिया, तो आगे, और ये 0 से π लिखा रखिए मैंने प्रॉपर्टी आप लोगों को। इंटीग्रेशन -s से प्लस है, तो अगर इस तरह से हो तो उसको क्या लिख दें 2 इंटीग्रेशन 0 से a प्लस 0। क्यों, क्योंकि बिंदु कांस्टेंट है बाहर, और जो साइन nx है वो कैसा फलन है, विषम फलन। हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखते ही 0 कर देना, विषम फलन है इसलिए मैंने 0 कर दिया। y dx बराबर -π से +π बराबर a0.2 dx का कितना x, लिमिट -π से +π प्लस 2 समेशन n बराबर 1 to अनंत an cos nx का क्या होगा sin nx अपॉन n, लिमिट 0 से π। तो यहाँ तो sin π ऑलवेज 0, sin 0 0, sin n π ऑलवेज 0 इफ n बराबर 0 1 2 3 so on। तो -π से +π y dx बराबर a0/2, यहाँ लिखे अपन तो पाई माइनस पाई। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, गलती होने के ज़्यादा चांस होते हैं जब लिमिट रखते हैं अपन, तो बच्चे जल्दबाजी में पाई -पाई कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो पाई माइनस अपन वो लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो वाला है, और फिर -π है। ठीक है, तो -π से +π y
dx बराबर a0.2 और ये कितना 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a0 का मान कितना होगा 1/पाई, 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई y dx। ये किसका मान है अपने पास a0 का। इक्वेशन नंबर सेकंड। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं a0, an और bn के मान निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर अपने पास जब भी मैं कोई फूरियर सीरीज दूँ आपको, जैसे मान लो मैंने इस तरह की दे दी, इस तरह की कोई श्रेणी दे दी मैंने, और मैंने आपसे पूछा कि इसमें आप क्या ज्ञात करो, इसका फूरियर विश्लेषण करो, तो यहाँ पर ये y बराबर fx है, यहाँ 0 पाई 2 पाई इस तरह से आपके पास, तो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में या जो भी है, मैं जैसे भी कंडीशन आपको दूँ उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो उस केस में आपको डायरेक्ट बस ये है कि ये समीकरण लिखनी है पहली वाली, और इस समीकरण के लिए अपन को क्या करना है a0, an और bn के मान ज्ञात करने हैं। तो जब a0 का मान ज्ञात करोगे तो डायरेक्ट सूत्र लगाओगे 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई y dx। तो माइनस पाई से प्लस पाई मतलब जैसे ये इधर माइनस पाई है तो इस लिमिट को 2 भागों में बांट देना, एक तो माइनस पाई से 0 और दूसरा 0 से पाई। तो 0 से पाई की लिमिट में y का मान कितना है, माइनस पाई से 0 की लिमिट में y का मान कितना है। इस तरह से वैल्यू पुट करके अपन किसका मान निकालेंगे a0 का, इसी तरह से अपन an का मान निकालेंगे और bn का। तो किसकी जरूरत पड़ रही है a0 की, वहां पर बार बार ये काम नहीं करना पड़ेगा, बस अपन लिखेंगे ये समीकरण लिखेंगे और हम जानते हैं कि a0 का मान कितना होता है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई y dx। y का मान अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग श्रेणियां होगी आपके पास, कोई वर्गाकार होगी, कोई अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में होगी, कोई पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में होगी, कोई साठूत वेव होगी। आरादंती तरंग, आरी नहीं सुनी, आरी इंग्लैंड से आया हो गया, हाँ आरी नदी के काटने की, उसमें वो ऐसे सीधा ऐसे नहीं होता क्यों, वो इस तरह की लिखो, हाँ पूरा। इसके बाद देखो अपन को क्या करना है, दूसरा पॉइंट एन का मान। तो ए एन का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण एक को cos mx से, दिखेगा नहीं याद, cos mx से गुणा करके समीकरण एन का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण एक को cos mx से गुणा करके माइनस पाई से प्लस पाई तक समाकलन करते हैं, ठीक है। तो हाँ बस एन और अच्छा हाँ पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट पूछा नहीं अभी तक। श्रेणी देगा, श्रेणी में भी 2 श्रेणियां हैं, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग, इनमें से एक आती है, ठीक है, बता दूंगा बाद में। इंटीग्रेशन y cos mx dx माइनस पाई से प्लस पाई बराबर एज इंटीग्रेशन a0.2 cos mx dx माइनस पाई से प्लस पाई प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई an cos mx cos nx dx प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत bn cos mx sin nx dx, ठीक है। अच्छा लगा है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं अपन इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई y cos mx dx बराबर a0.2 तो कांस्टेंट है,
ये कॉस एम एक्स कैसा फलन है, सम फलन है, तो इसको क्या लिख दे 2 0 से पाई कॉस एम एक्स डी एक्स। जिसको मैंने 4 चीज़ें लिखा रखी है, अगर वो याद नहीं है ना तो समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। 4 सूत्र लिखा रखे ना मैंने, ठीक है। फिर प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत, n तो कांस्टेंट है बाहर, माइनस पाई से प्लस पाई। देखो कॉस एम एक्स और कॉस एन एक्स, कॉस भी समफलन है, ये भी समफलन है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस, नहीं कर रहा मैं इसको डबल, अभी बताऊंगा क्यों, कॉस एन एक्स और ये डी एक्स प्लस, इसको मैं 0 लिख दूं क्योंकि कॉस एम एक्स कैसा फलन है, सम फलन है, कॉस एम एक्स कैसा फलन है, सम मतलब प्लस, और साइन एन एक्स कैसा फलन है, विषम, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब क्या होगा, विषम फलन। तो ये पूरा कैसा फलन है, विषम फलन है, इसीलिए क्या आ जाएगा अपने पास 0। इसके बाद देखना ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई से प्लस पाई, y कॉस एम एक्स डी एक्स बराबर a 0, ये क्या साइन एम एक्स अपॉन एम, लिमिट 0 से पाई, साइन एम पाई ऑलवेज 0, साइन 0 0, तो ये तो 0 जाएगा। फिर प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत a n माइनस पाई से प्लस पाई कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये तो 0 कर देता हूँ मैं, और ये समेशन n बराबर 1 to अनंत a n माइनस पाई से प्लस पाई कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन है इसे अपने पास, माइनस पाई से पाई कॉस एम एक्स डी एक्स। देखो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, माइनस पाई से प्लस पाई कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स बराबर पाई डेल एम एन। डेल एम एन क्या है, क्रोनिकल डेल्टा फलन है। देखो यहाँ से कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स, ये ले लो कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स, इसका मान किसके बराबर होता है, पाई डेल एम एन के बराबर होता है, और डेल एम एन क्या है, क्रोनिकल डेल्टा फलन है, और आप जानते हो डेल एम एन बराबर 1 और 0। 1 कब होगा, जब m बराबर n, और 0 कब होगा, जब m नॉट इक्वल टू n हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग से हल कर लो, इसको अलग से हल कर लो, एक बार तो m बराबर n लेकर चलोगे तो यहाँ पर बराबर लेकर चलना और उसको हल कर लेना, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, उसको हल कर लेना, तो कितना मान आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। पर जब बराबर नहीं हो तो 1 और 2 अलग अलग मान लेकर चलना, तो फिर कितना मान आ जाएगा, 0। आप किसी भी एग्जाम्पल लेके उसके लिए सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा मान। पर अपन को यहाँ पर मैंने पहले ही कहा है आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, ठीक है, डिटेल में नहीं। अगर इसको हल करने बैठ जाएंगे ना अपन को, तो ये तो खुद ही एक प्रॉब्लम हो गई। मुझे पता है तुम्हें अवकलन समाकलन कितने आते हैं, है ना। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू पुट करूँ मैं तो कितना होगा, माइनस पाई से प्लस पाई वाई कॉस एम एक्स डी एक्स बराबर, दिख जाएगा क्या, वही नहीं दिख रहा अभी, तो बराबर कितना होगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ से ए एन और ये पाई डेल एम एन, और अगर m बराबर क्या हो, m बराबर n पर डेल एम एन बराबर कितना 1, तो माइनस पाई से प्लस पाई y कॉस एन एक्स m बराबर n पर, और ये dx बराबर ए एन पाई, तो n कितना 1 अपॉन पाई, माइनस पाई से प्लस पाई y कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये किसका मान है अपने पास, n का। समीकरण 3 वापस समझ लो एक बार, देखो इसको मैंने किससे इंटू किया, कॉस एम एक्स से, और माइनस पाई से प्लस पाई तक अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कर दिया मैंने। अब देखो ये सबसे पहले इसको मैं देख रहा हूँ कि ये कैसा फलन है, सम फलन है, इसीलिए आप इसको 2 0 से पाई कर दो। फिर इसके बाद यहाँ पर भी सम फलन ही है, पर अपने पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, अप्लाई कर देंगे, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, ठीक। फिर प्लस यहाँ कॉस एम एक्स साइन एन एक्स, ये कैसा फलन है, विषम फलन है, क्योंकि कॉस सम फलन है मतलब प्लस आएगा, साइन विषम फलन है मतलब माइनस आएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ओवरऑल कैसा फलन हो जाएगा, ये विषम फलन, तो ये 0, ठीक है।
इसका कोस का किया साइन एम एक्स अपॉन एम, यहाँ पे लिमिट लगी तो साइन एम पाई, साइन एम पाई कितना होता है 0, क्योंकि एम का मान 1 2 3 सोन है, यही है 0 रखा तब भी 0, तो ये पद 0 हो गया, यही पद बचा, और इसका मान कितना बताया मैंने पाई डेल एम एन। आप चाहो तो अलग से कैलकुलेशन करके देख लो, एक बार अलग अलग मान ले लो और एक बार सेम मान ले लो, तो अलग अलग मान लोगे तो कितना आएगा 0 और सेम मान लोगे तो कितना आएगा 1, ये हो गया। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, इसकी जगह क्या रख दूँ पाई डेल एम एन, एन तो था ही सही अपने पास, तो यहाँ से अगर एम बराबर एन हो तो डेल एम एन का मान कितना 1, वैल्यू पुट करें माइनस पाई से प्लस पाई, वाई कोस एम, एम की जगह क्या एन एक्स डी एक्स बराबर ए एन और ये पाई, तो एन बराबर कितना 1 अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई वाई कोस एन एक्स डी एक्स। तो याद कौन सा रखना है, ये ए जीरो कितना था बोल गए, इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई वाई डी एक्स, ये कितना है एन बराबर 1 अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई वाई कॉस एन एक्स डी एक्स। बातें नहीं, डायरेक्ट छाप लो। लिख लिया यहाँ तक। फिर देखो तीसरा पॉइंट, बी एन का मान, तो बी एन था, हाँ तो एम को बोल रहा था मन में, अच्छा तो बी एन का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 को साइन एम एक्स से गुणा करके माइनस पाई से प्लस पाई तक समाकलन कर देते हैं, ठीक है। पूरा मिटा देता हूं मैं, क्या हुआ तो देखें माइनस पाई से प्लस पाई वाई साइन एम एक्स डी एक्स बराबर माइनस पाई से प्लस पाई ए 0.2 साइन एम एक्स डी एक्स प्लस समेशन एन बराबर 1 to अनंत एन माइनस पाई से प्लस पाई, कांस्टेंट बाहर निकाल दो ना, और साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस समेशन एन बराबर 1 to अनंत बी एन माइनस पाई से प्लस पाई साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो देखो बातें नहीं, ये कांस्टेंट इसको ही बाहर लिख दो ना, लिख दो हमारे क्या है ना, ये कैसा फलन है 0, देखते ही 0 है ना, ये फ्री मतलब साइन एम एक्स कैसा फलन है विषम फलन, मतलब माइनस आया, कॉस एन एक्स कैसा फलन है सम, माइनस सम फलन है ना, तो माइनस प्लस क्या कैसा फलन हो रहा विषम, साइन कैसा फलन है विषम, ये भी विषम विषम सम ये 0 ये 0, लास्ट वाला बचा हुआ है तो लिख देते हैं माइनस पाई से प्लस पाई, हाँ हाँ वही है बराबर 0 प्लस समेशन एन बराबर 1 to अनंत बी एन, और ये माइनस पाई से प्लस पाई साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब अभी इसको हल करने बैठते तो कितना टाइम लगता है इसको 0 प्रूफ करने में, हाँ माइनस पाई से प्लस पाई साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स बराबर कितना होता है ये पाई डेल एम एन, और डेल एम एन बराबर 1 और 0, 1 कब 0
कहाँ? बस बच्चे बड़े हो गए। यहाँ हल कर देता हूँ इसको मैं। क्या आएगा अपने पास? माइनस पाई से प्लस पाई वाई साइन एम एक्स डी एक्स बराबर कितना? बी एन, और ये पाई डेल एम एन, और एम बराबर एन पर डेल एम एन बराबर कितना? 1। माइनस पाई से प्लस पाई वाई साइन एन एक्स एम बराबर एन पर, और ये डी एक्स बराबर बी एन पाई, तो बी एन बराबर 1 पाई माइनस पाई से प्लस पाई वाई साइन एन एक्स डी एक्स। समीकरण 4। आप इसको देख सकते हो। कहाँ गया वो? ये रहा। जैसे मान लो साइन एम एक्स और साइन एन एक्स है, तो ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दूं मैं, अगर m बराबर n है तो। जैसे साइन 2x का सूत्र क्या होता है? तो वो साइन में बनेगा, फिर लिमिट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? हल कर लेना। तो ये जो भी मान आएगा 1 और 0 अलग अलग लेके, एक बार सेम लेके कैलकुलेट करके देख लेना। इसको सेटिस्फाई के लिए इसके मतलब कि ये चीज़ पहली बार देख रहे होंगे तुम लोग, इसलिए कह रहा हूँ मैं। क्या ये वाला? जैसे मान लो ये साइन एम एक्स और साइन एन एक्स है, कॉपी के पीछे लिखो तुम एक, मैं कह रहा हूँ जो लिखो एक बार, एक इंटीग्रेशन हल करके देखो एक बार। माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई से प्लस पाई साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स। बस साइन 2x हो जाएगा एक तरह से, और हल करके देख लेना उसको। नहीं कर रहे हल? माइनस पाई, इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई, अलग से कॉपी में लिखना, और साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स बराबर 1/2 इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई 2 साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, ये किसका फॉर्मूला बन गया? 2 साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स, साइन 2 एन एक्स का। अब इसका समाकलन करके देखो, कोस में आएगा तो वो 0 जाएगा, अरे तुम एक बार बराबर करके लेके देखो ना, और एम नॉट इक्वल टू एन के लिए देखो। अरे 2 चीजें है ना अपने पास, एक तो m बराबर n है और एक m नॉट इक्वल टू n है, 2 चीजें है ना। टाइम है ना अभी तो अपने पास? कितना टाइम है? फिक्स हो गया टाइम? छुट्टी की तुम्हारी उधर की? हाँ पढ़ा दो ना, तुम्हारे कहाँ छुट्टी? कुछ भी नहीं है, पढ़ो। इसके बाद टॉपिक डालना फूरियर प्रमेय की सीमाएं। फूरियर प्रमेय की सीमाएं, कोष्टक में लिखो डिरिचले प्रतिबंध। डिरिचले
लिखा हुआ है बोर्ड पे, देख डिरिचलेट भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, परेशान मत होना। और तुम तो वैसे भी उस तरह से पढ़े हुए ना, जब इंग्लिश पढ़ते थे तो जब पैसेज आता था वो, तो उसमें एक शब्द मिल जाता था ना कि हाँ इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक है तो वो वाले बच्चे हो तुम तो डिरिचले या डिरिचलेट मिल जाए बस, आगे का शब्द मिल गया तो बस लिख के आ जाना, और क्या है। सही पहचाना ना मैंने? हाँ, कि कौन सी लाइन मैच हो रही है इसमें मिला लो, वो इसका आंसर है। हाँ, तुम्हें थोड़ी पता है कि बेचारे टीचर को हिंदी में अर्थ याद नहीं हो तो वही किताब में लिख के लेके आता था। हाँ चलो टॉपिक डालिए, डिरिचले प्रतिबंध अपन ने, सुनो। हाँ डिरिचले प्रतिबंध, डिरिचले प्रतिबंध पहला जो प्रतिबंध है वो क्या है? जटिल आवर्ती फलन सतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। दूसरा है जटिल आवर्ती फलन परिमित होना चाहिए, फाइनाइट। तीसरा है जटिल आवर्ती फलन एकल मानी होना चाहिए। उपरोक्त तीनों प्रतिबंधों को क्या कहते हैं? डिरिचले प्रतिबंध कहते हैं। लिखो फर्स्ट पॉइंट, जटिल आवर्ती फलन सतत होना चाहिए। ये बात तो उसने कर ली थी ना फूरियर ने पहले ही स्टेटमेंट में ही। जटिल आवर्ती फलन सतत होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जटिल आवर्ती फलन एकल मानी होना चाहिए या परिमित होना चाहिए। पहले लिख लो परिमित, लिख लो जटिल आवर्ती फलन परिमित होना चाहिए। कोई क्रम नहीं है इनका, ऊपर नीचे लिख सकते हो। जटिल आवर्ती फलन परिमित होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है जटिल आवर्ती फलन एकल मानी होना चाहिए। जटिल आवर्ती फलन एकल मानी होना चाहिए। उपरोक्त तीनों प्रतिबंधों को डिरिचले प्रतिबंध डिरिचले प्रतिबंध कहते हैं। डिरिचलेट है ना, ये पढ़ेंगे तो डिरिचलेट या डिरिचले, जो भी ये सब सही है लिख लिया है ना। हाँ नॉट, कहाँ छुट्टी नॉट, सुनो नॉट में क्या है? यदि एफ एक्स बराबर, यदि एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो? एफ एक्स फलन हो, सॉरी यदि एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो? एफ एक्स हो, तो ये कैसा फलन होगा? सम फलन होगा। और श्रेणी में क्या होंगे? किसके पद आएंगे? कॉस के। मतलब बी एन बराबर क्या होगा? 0 होगा। और यदि आवर्ती फलन एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो तो कैसा फलन होगा? ये विषम फलन होगा। और श्रेणी में किसके पद आएंगे? साइन के पद आएंगे। मतलब एन बराबर 0। नोट डाल के लिखो ये बात। यदि आवर्ती फलन सम फलन हो, यदि आवर्ती फलन सम फलन हो, लिखो एफ एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब, तो फूरियर श्रेणी में कॉस के पद आते हैं। तो फूरियर श्रेणी में कॉस के पद आते हैं। अर्थात बी एन बराबर कितना? 0। कॉस के पद आते हैं अर्थात बी एन बराबर 0। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, यदि आवर्ती फलन विषम फलन हो, यदि आवर्ती फलन विषम फलन हो तो, विषम फलन हो अर्थात f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। यदि आवर्ती फलन विषम फलन हो अर्थात f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो फूरियर श्रेणी में
साइन के पद आते हैं, तो फूरियर श्रेणी में साइन के पद आते हैं, अर्थात n बराबर 0, अर्थात n बराबर 0। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे।